हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 8 है। पिछले 7 क्वेरी स्पेशल्स की तरह इस वीडियो में भी मैं आप डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने उन सवालों को कंसिडर किया है जिनके रूब्रिक्स मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए मेडिसिन्स में मौजूद हैं। मैंने मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। पहली क्वेरी इंचार्ज डिल्यूजन्स से रिलेटेड है। डिल्यूजन में पेशेंट को एक गलतफहमी होती है जिसके बारे में उसका माइंडसेट फिक्स्ड रहता है। इसलिए इस सोच को बदलना पेशेंट और उसके आसपास के लोग दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इन सभी रूब्रिक्स में कॉमन बात यह है कि पेशेंट बीमारी या फिर किसी और वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। डिल्यूजन्स, ही इज हिंडर्ड। इस रूब्रिक में मौजूद चाइना ऑफिसिनालिस और रूटा ग्रेवियोलेंस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। हिंडर मतलब कोई भी ऐसी बाधा या प्रॉब्लम जिसके कारण काम का आगे बढ़ना या पूरा होना रुक जाए या अटक जाए। हिंड्रेंस के कारण व्यक्ति अपनी लाइफ या फिर काम में तरक्की यानी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। मतलब ये इवेंट पेशेंट की स्मूथ चल रही लाइफ में स्पीड ब्रेकर की तरह इंटरफेयर करता है। ये ऑब्स्टिकल का कारण बीमारी या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, और इसलिए डिल्यूजन्स इज हिंडर्ड एट वर्क और डिल्यूजन्स ही इज हिंडर्ड बाय एवरीवन, ये रूब्रिक्स भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, हर बार जब मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला होता है तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण मेरा काम अटक जाता है। मेरा एग्ज़ाम था, तभी मुझे सर्दी हो गई और इसलिए मैं पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया। नतीजा, एग्ज़ाम्स में मुझे कम मार्क्स मिले। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले मुझे बुखार आ गया, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू के लिए जा ना सका। अगर ये सारी तकलीफ़ें नहीं होती तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ बेहद आसानी से अचीव कर लिया होता। यहाँ पेशेंट के अनुसार बीमारी के कारण वो अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स, हिंडर्ड, ही इज। डिल्यूजन्स, इंजरी, ही इज बीइंग इंजर्ड। इस रूब्रिक में मौजूद ब्रायोनिया, लैकिसिस, रूस्टॉक्स और सल्फर पर बने मेरे वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। इंजरी, इस शब्द का मतलब है किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक चोट एवं नुकसान जिससे किसी चीज़ की कंटिन्यूटी टूट गई है और इसलिए पेशेंट को तकलीफ महसूस हो रही है। तो इस रूब्रिक में पेशेंट को यह गलतफहमी होती है कि एट प्रेजेंट कोई चीज़ या सिचुएशन उसे कंटिन्यूसली नुकसान पहुंचा रही है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे 10 दिन से बुखार है और अभी तक जारी है। इसके अलावा पिछले 5 घंटों से मुझे लगातार सिर दर्द भी हो रहा है। इस बीमारी से शरीर का, काम का, पैसों का, सबका नुकसान हो रहा है। ऊपर से ये अंग्रेजी दवा से भी मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पेशेंट को फीवर, पेन और मेडिसिन्स तीनों के कारण एट प्रेजेंट कंटिन्यूसली हर तरह का लॉस यानी नुकसान हो रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स, ही इज बीइंग इंजर्ड। डिल्यूजन्स एज इफ पोजेस्ड। इस रूब्रिक में मौजूद एनाकार्डियम, कार्बोवेज, ओपियम, प्लैटिना और सिलिशिया पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। पोजेस, इस शब्द का मतलब है किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। अब आप उस वस्तु के ओनर या मालिक बन गए हैं जिसके कारण अब वो वस्तु आपकी पर्सनल चीज़ है और आपका उस ऑब्जेक्ट पर पूरा कंट्रोल है। इसलिए जैसा आप चाहते हैं वैसा ही उस चीज़ को करना होगा। एज इफ मतलब जैसे कि।
इसमें व्यक्ति अपनी सिचुएशन को किसी दूसरी स्थिति के साथ कंपेयर करता है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। तो इस रूब्रिक में पेशेंट अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हुए महसूस करता है मानो वो बीमारी या फिर किसी और पॉजिटिव फैक्टर के आदेशों के अधीन है। एग्जाम्पल, गाउट से पीड़ित महिला बोली, डॉक्टर, इस दर्द के कारण मैं अपनी मन मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। मानो जैसे मुझे अपने सारे प्लान्स इस बीमारी के मुताबिक एडजस्ट करने पड़ रहे हैं। जाने से पहले देखना पड़ता है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। अगर दर्द कम है तो मैं घर से बाहर जा सकती हूँ, और यदि नहीं तो फिर मुझे अपनी सहेलियों के साथ जाना कैंसिल करना पड़ता है और घर पर बैठे रहना पड़ता है। यहाँ पेशेंट को अपनी लाइफ दर्द की इंटेंसिटी के अनुसार जीनी पड़ रही है। मतलब पेशेंट को लगता है जैसे बीमारी ने उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रखा है। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स एज इफ पोजेस्ड। डिल्यूजन्स एज इफ सीज्ड। इस रूब्रिक में मौजूद हायोसाइमस और फॉस्फोरस पर बने मेरे वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। सीज शब्द का मतलब है किसी चीज को अचानक फोर्सफुली पकड़कर अपने कंट्रोल में ले लेना, जिसके कारण अब वो चीज बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती है और इसलिए वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने के लायक भी नहीं रह जाती है। तो सीज्ड में कंप्लीट स्टॉपेज होता है और नो मूवमेंट होने के कारण खुद को आज़ाद करने की कोशिश संभव नहीं होती है। एग्जाम्पल, फिशर इन एनो का पेशेंट बोला, डॉक्टर, कब्जियत से पॉटी अचानक रुक जाती है। उस समय इतना दर्द होता है कि संडास को बाहर पुश करने के लिए जोर लगाना नामुमकिन हो जाता है। पॉटी की जगह बिल्कुल टाइट हो जाती है, मानो एकदम जाम हो गई हो, और दर्द की वजह से मैं स्ट्रेन करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। एक बार यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो फिर मैं एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी मन मर्जी से सारी चीज़ें खाऊंगा और आसपास टॉयलेट के होने या ना होने की टेंशन से भी मुक्त हो जाऊंगा। यहाँ कॉन्स्टिपेशन और एनल टाइटनेस महसूस होने पर अचानक स्टूल्स उसी जगह पर रुक जाते हैं, यानी बाउल मूवमेंट्स पूरी तरह से बंद या फिर ठप हो जाते हैं और पेशेंट स्ट्रेन करने की कोशिश भी नहीं करता है। इसी तरह पेशेंट को यह लगता है कि एनल फिशर के ठीक होने पर वो फ्री हो जाएगा, मतलब इस समय वो खुद को बीमारी और दर्द से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स एज इफ सीज्ड। तो डिल्यूजन्स हिंडर्ड ही इज में पेशेंट बीमारी या लोगों के कारण अपनी लाइफ या काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि डिल्यूजन्स इज बीन इंजर्ड में पेशेंट को बीमारी या फिर किसी और कारण से लगातार नुकसान होने का एहसास होते रहता है। डिल्यूजन्स एज इफ पोजेस्ड में पेशेंट को लगता है कि वो किसी और के वश में है और इसलिए उसे उस कंट्रोलर के मुताबिक अपनी लाइफ जीनी पड़ रही है। जबकि डिल्यूजन्स एज इफ सीज्ड में पेशेंट को लगता है कि किसी इवेंट ने उसकी लाइफ में अचानक सब कुछ पूरी तरह से स्टॉप कर दिया है और अब पेशेंट के लिए चाहकर भी मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगली क्वेरी है डिल्यूजन्स इज अबाउट टू बी अरेस्टेड वर्सेस फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। इन दोनों रूब्रिक्स में कॉमन बात यह है कि पेशेंट को एट प्रेजेंट गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इन रूब्रिक्स में दी गई मेडिसिन्स जैसे आर्सेनिकम अल्प, क्यूप्रम मेटालिकम, प्लमम मेट और जिंकम मेट पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। अरेस्ट, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, गिरफ्तार करना, जिससे आप जो गलत काम कर रहे हैं उसे करने से आपको रोका जा रहा है। जो आपको गिरफ्तार करता है वो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने पर गुनहगार को बंदी बना लिया जाता है। दूसरा, किसी भी वजह से एक जगह पर कन्फाइंड और इनएक्टिव रहने पर मजबूर हो जाना,
जैसे हाउस अरेस्ट में अथॉरिटीज द्वारा व्यक्ति जेल की बजाय अपने ही घर में बंदी बना दिया जाता है। डिल्यूजन्स इज अबाउट टू बी अरेस्टेड। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास मेरे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेने जाता हूँ, तब मुझे हमेशा लगता है कि वो डॉक्टर मुझे कहने वाला है कि मीठी चीज़ें और नमक बिल्कुल बंद कर दो। हालांकि किसी भी डॉक्टर ने ऐसा कहा नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि सिर्फ इन चीज़ों को खाने में थोड़ा कम कर दो। इसलिए मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यही वहम होते रहता है। अब आपके पास आया हूं तो मुझे यही लग रहा है कि आप मेरे सॉल्ट और शुगर के इंटेक पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले हैं। यहां ये बात जानते हुए भी कि कोई डॉक्टर पेशेंट के सॉल्ट और शुगर इंटेक को कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए नहीं कहने वाला है, पेशेंट को फिर भी इस बात की गलतफहमी महसूस हो रही है। पेशेंट की बातों में डर भी नजर नहीं आता है, क्योंकि वो खुद जानता है कि जो वो सोच रहा है वो केवल उसका भ्रम है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स इज अबाउट टू बी अरेस्टेड। फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। ये रूब्रिक डॉक्टर फाटक की रेपर्टरी में दिया गया है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, इस कमर दर्द के कारण चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा और फिर मुझे सारा दिन घर पर बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो उसके लिए मुझे दवा दीजिए। यहां पेशेंट को स्पेसिफिकली इस बात का डर है कि यदि बैकएक ऐसे ही बरकरार रहा तो फ्यूचर में यह पेशेंट अपने घर और बिस्तर में कैद होकर रह जाएगा। यानी कंप्लीट बेड रेस्ट के कारण पेशेंट अपने बिस्तर में कन्फाइंड हो जाएगा और उसकी एक्टिविटीज पर रोक लग जाएगी। इसलिए यह रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। तो जहां डिल्यूजन्स इज अबाउट टू बी अरेस्टेड में पेशेंट को फ्यूचर में गिरफ्तार किए जाने की गलतफहमी महसूस होती है लेकिन कोई डर नहीं लगता, वहीं फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड में पेशेंट को फ्यूचर में स्पेसिफिकली अपनी एक्टिविटीज पर रोक लगाए जाने का डर सताता है। अगला सवाल है, डिल्यूजन्स प्रेग्नेंट एंड दैट शी इज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ ब्लू आइड बेबी। इस रूब्रिक में सिर्फ वेराट्रम एल्बम दवाई दी गई है, जिस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, गर्भावस्था, जिसमें एक औरत मां बनने वाली है, यानी उसकी कोख में बच्चा पल रहा है। जब एक पुरुष का स्पर्म महिला के ओवम को फर्टिलाइज करता है, तब इससे बच्चे का जन्म यानी कंसेप्शन होता है, जो उसके जिंदा पैदा होने यानी डिलीवरी पर समाप्त होता है। दूसरा, सिग्निफिकेंस या महत्वपूर्ण, मतलब कोई मीनिंगफुल बात से भरा हुआ। ये फीलिंग प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी होती है, जहां व्यक्ति को यह लगता है कि जो आइडियाज उसके मन में हैं उन्हें सक्सेसफुली डिलीवर करने पर या उन पर काम करने से उसको फल मिलेगा या फायदा होगा। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी वही है जिसमें एक लाइफ वायबल चाइल्ड डिलीवर होता है। ब्लू आइड बेबी, इस टर्म का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे बॉस या फिर कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी बहुत पसंद करता है और इसलिए इस बेबी को दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है, उसकी लगभग हर बात मानी जाती है और उसकी गलतियों को भी इग्नोर किया जाता है। तो इस रूब्रिक का लिटरल मीनिंग ये है कि वेराट्रमैल्ब पेशेंट को ये गलतफहमी होती है कि वो मां बनने वाली है और उसकी कोख से एक बहुत लकी बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि वेराट्रमैल्ब पेशेंट को ये गलतफहमी होती है कि जो आइडियाज उसके दिमाग में हैं उन्हें अमल में लाने पर वो कुछ ऐसा क्रिएट करेगा जो अथॉरिटीज़ को बहुत पसंद आएगा और इससे पेशेंट को बहुत फायदा होगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं एक कहानी लिख रहा हूं और देखिएगा
जब 3 महीने बाद मेरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और उसकी किताब छपेगी, तब लोग वाह वाह बोलकर तालियां बजाएंगे और हर बुक के लिए दिया जाने वाला अवार्ड मुझे ही मिलेगा। हर डायरेक्टर मेरी लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाना चाहेगा। हर प्रोड्यूसर मेरी किताब के राइट्स खरीदने के लिए ऊंची बोली लगाएगा। मैं यह सब कुछ मेरी उस एक बुक से ही हासिल कर लूंगा। यहां पेशेंट ने कहानी लिखना शुरू किया है, मतलब पेशेंट के अनुसार वो इस समय बहुत ही सिग्निफिकेंट काम करने की स्टेट में है, जो मेटाफोरिकली प्रेगनेंसी है। पेशेंट को भरोसा है कि फ्यूचर में इस स्टोरी को कंप्लीट करने पर जो किताब पब्लिश होगी वो डिलीवर होने पर जजेस और फिल्म मेकर्स की फेवरेट बनेगी। यानी वो बुक भविष्य में पेशेंट के लिए एक ब्लू आइड बेबी साबित होगी, जिसके जरिए पेशेंट को बहुत फायदा होगा। ये सब पेशेंट के अपने माइंड में है और मुमकिन है कि दूसरे लोग पेशेंट से अग्री ना करें। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, प्रेग्नेंट एंड दैट शी इज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ ब्लू आइड बेबी। फाइनल क्वेरी है डिल्यूजन्स has a cancer versus delusions has incurable disease। कैंसर ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी होती है जो शुरुआत में टेस्ट द्वारा आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती है और जब तक कैंसर का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। यदि कैंसर एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच जाए तो फिर तकलीफ और मौत दोनों बातें पक्की होती हैं। तो कैंसर का मतलब है लेट डिटेक्ट होने वाली और सफरिंग से भरी हुई जानलेवा बीमारी, इनक्योरेबल डिजीज। इस टर्म का मतलब है ऐसी बीमारी जिसका क्योर यानी सफलतापूर्वक इलाज उपलब्ध नहीं है या फिर जिसे ठीक करने के लिए कोई दवा बनी नहीं है। लेकिन यहां पेशेंट कैंसर की तरह होने वाली सफरिंग और इवेंचुअल डेथ की बात नहीं करता है। उसे सिर्फ ये लगता है कि उसकी मौजूदा समस्या का कोई समाधान नहीं है। डिल्यूजन्स हैज अ कैंसर। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब भी दवा लेने पर मुझे खांसी में आराम नहीं मिलता है तब मुझे लगता है कि ज़रूर मुझे कैंसर हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स ने टेस्ट्स करवाए हैं और उसमें ट्यूमर डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बार बार यही लगता है कि बीमारी के ठीक ना होने का मतलब है कि ज़रूर कैंसर हो गया है जो अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन डिटेक्ट होगा तो उसी के कारण मेरी बड़ी दर्दनाक मौत होगी। डिल्यूजन्स हैज़ इनक्योरेबल डिजीज। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने इस सोरियासिस की बीमारी का इलाज करवाया, लेकिन जब तक दवा लेता हूं सिर्फ तब तक आराम रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। शायद अब तक ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है जो इस बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सके। तो डिल्यूजन हैज़ अ कैंसर में पेशेंट को यह गलतफहमी होती है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो बहुत समय के बाद डिटेक्ट होगी और फिर वो रोग शरीर में फैल जाएगा, जिसके कारण पेशेंट की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। जबकि डिल्यूजन्स हैज़ इनक्योरेबल डिजीज में पेशेंट को सिर्फ ये लगता है कि उसकी मौजूदा प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन यानी क्योर अवेलेबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको आपके सवालों के सैटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए हैं। मेरे बाकी वीडियोस को भी देख लीजिए क्योंकि उनमें भी मैंने कुछ सिमिलर रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया है। उन वीडियोस की जानकारी और लिंक्स के लिए मेरे कम्युनिटी पोस्ट को आप रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।